गाइस गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और उसी व्यस्त कामों में थोड़ा सा टाइम आप हमें भी देंगे, इसी उम्मीद के साथ आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों की उड़ान में। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें करनी है आपसे, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा। और थोड़ा सा ही वक्त लूँगी आपका, ज़्यादा नहीं लूँगी। थोड़े से वक्त में बहुत सारी बातें करूंगी आपसे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं। जिस दीदी, जो हमारी जगत दीदी है ना, उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। क्या आने वाली है मैं बताती हूँ आपको। और क्या बहुत बड़ा दुख हो गया है जिसको उन्होंने छुपाया है और बताया नहीं है किसी को भी, वो भी मैं आपको बताती हूँ। और उधर हमारे जगत भैया की ज़िंदगी में इतना बड़ा जो है इनविटेशन उनको मिला, जिसको लोग कहते थे इसे फेंक देना चाहिए, इसे बाहर निकाल देना चाहिए, सब पर मैं बात करती हूँ। सो बने रहिएगा हमारे साथ में दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो मैं बात करने वाली थी जगत दीदी के ऊपर। अभी आप लोग कहेंगे कि फिर से आप जगत दीदी पे बात करने लगी, आपके पास कोई और दूसरा टॉपिक नहीं है। तो हाँ दोस्तों, मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि चीज़ें जब ऐसी आती हैं सामने, तब मजबूरी हो जाती है हम सबको उन पर बात करने की। अन्यथा वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, आगे बढ़ें और खूब उन्नति करें, हमें कोई दुख नहीं हुए। लेकिन जो उन्होंने पिछले दिनों में थोड़ा बहुत, जो थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा जो गंदा कांड खेला था, उसका असर उनकी ज़िंदगी पर इस तरीके से आया है कि जगह जगह पर दिख जाता है और लोगों की उंगलियां उठ जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है जिसमें हमारी नीतू मेहना और क्या नाम है, सुमित महल, और इनकी जो बेस्ट फ्रेंड थी हमारी जगत दीदी की, मैं उसका नाम नहीं याद कर पा रही हूँ इस समय। वो बहुत बड़ी क्रिएटर जिसने इनको वीडियो बनाना, इनको यूट्यूब चलाना, सारा कुछ उसने सिखाया। उसके साथ में भी इन्होंने धोखा किया था। मैं इस समय जैसिका, हाँ जी, जैसिका के साथ में जैसिका भी आएगी उस इवेंट में। बहुत लोग कयास लगा रहे थे कि हमारी जगत दीदी भी जाएंगी, और बहुत सारे लोगों के दिल भी टूटेंगे, क्योंकि बात क्लियर हो चुकी है, जगत दीदी उस इवेंट में नहीं जाएंगी। क्योंकि वहाँ नीतू मेहना है, हमारे सुमित महल जी हैं, जैसिका है, और बहुत सारी क्रिएटर हैं। सुमित महल के साथ उनकी जो बहन आती है वो भी होगी। बहुत सारे क्रिएटर हैं, उसमें कहीं ना कहीं इनको वहाँ पर जाने में संकोच लगेगा, इसलिए वो वहाँ पर नहीं जाएंगी। और उन्होंने अपना क्लियर कर दिया है कि मुझे वहाँ नहीं जाना है। अब आप वक्त देखिए, मैं वक्त की बात इसीलिए कहती हूँ कि एक वक्त था कि बीच फ्रंट में सिर्फ और सिर्फ जगत दीदी की फोटो हुआ करती थी। आज यहाँ पर नीतू मेहना की सबसे बड़ी पोस्टर के अंदर फोटो लगी हुई है। और यहाँ पर जगत दीदी का कहीं पर भी अता पता नहीं है। अब ये मैं नहीं कहती कि उनको बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया, मैं इतना नहीं जानती, बट वो नहीं जाएंगी, इस बात को उन्होंने क्लियर कर दिया है। और अभी आपको बात मैं यहाँ पे सेल्फिशनेस की एक और बताती हूँ, इन्हीं जगत दीदी की। जब इनका बुरा वक्त चल रहा था, तब इनके परिवार वाले, यानी इनके ससुराल वाले, इनकी देवरानी, इनके देवर, इनके पूरे परिवार ने इनका कितना सपोर्ट किया था, आप सब लोगों ने देखा। अभी इनकी देवरानी के बेटी का बर्थडे, इनकी बेटी के पहले बर्थडे था, और इन्होंने एक विश तक नहीं किया। पता नहीं क्या अंदर अंदर इन लोगों के घर परिवार में चल रहा है, जिसको सोशल मीडिया पर तो आया नहीं है, लेकिन चीजें सामने दिख जाती हैं तो इंसान बोलने लगता है। इसीलिए इनकी ससुराल की तरफ से भी, जबलपुर से भी कोई इनके घर नहीं आया, और किसी ने एक बर्थडे विश तक नहीं किया इस बच्ची को। क्योंकि जगत दीदी की तरफ से कोई बर्थडे विश नहीं गया, कोई बात नहीं हुई, तो फिर वो लोग क्यों करें? इतना कुछ माफ करने के बाद में भी वो लोग उनके साथ में खड़े थे उनके बुरे वक्त में, तो इनको चाहिए था कि उनका दामन ये हमेशा पकड़े रहती। खैर, ये तो हमेशा से ही सेल्फिश रही हैं, जैसा कि इनके सारे दोस्तों ने उदाहरण दिया है। तो अब उनके परिवार वाले भी बोलेंगे नहीं बोलेंगे, ये उनकी मर्जी है, लेकिन दिखाई पड़ रहा है। और हाँ दोस्तों, इनकी ज़िंदगी में खुशखबरी आने वाली है, क्योंकि ये बड़ा अपना सपनों का महल लेने वाली हैं, जिसमें ये लोग शिफ्ट होंगे और इस घर को छोड़ देंगे। घर तो ये बहुत पहले ले सकती थी, लेकिन इन्होंने बहुत सारे रीज़न की वजह से घर नहीं लिया, और अब फाइनली उन्होंने जो है डिसीजन ले लिया है कि वो घर लेने वाली है, बहुत जल्द खुशखबरी देने वाली है। और अच्छी बात है, इनकी ज़िंदगी में खुशखबरी आए, अपने घर में रहें और अच्छे से रहें। जिस तरीके से ये रायता फैलाती हैं, प्लीज़ इसको बंद करें, अपनों को अपना समझें, ऐसे उनका इस्तेमाल मत करें। अन्यथा आप इस दुनिया में, जैसा लोगों की आपके प्रति सहानुभूति फिर से थोड़ी थोड़ी आने लगी है, फिर से कहीं आपके प्रति खत्म ना हो जाए। इसलिए प्लीज़ आप रुकिए और समझिए, सोचिए, फिर अपनों को पकड़ के रखिए। क्योंकि अपने जब अलग हो जाते हैं ना, तो इस दुनिया में कोई साथ नहीं देता है। अब मगर मैं मानती हूँ कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक वक्त आता था, जब पहले भी आया था और अभी भी
आ सकता है। जब आपको अपनों की ज़रूरत थी, जब आपके पास कंधा रखने को कोई सर नहीं था, तब यही आपके अपने लोग आपके साथ में खड़े थे। अभी ये आपके मायके वाले ही नहीं, आपके ससुराल वालों को भी आपको पकड़ के रखना चाहिए। फिलहाल दोस्तों ये टॉपिक मैं बंद करती हूँ। अब बात करती हूँ हमारे जो है जगत भैया जी के बारे में। लोग बहुत पहले कहते थे कि इसको फेंक देना चाहिए, इसको गूगल सर्चिंग से फेंक देना चाहिए, ये बंदा ऐसा मतलब गंदगी फैलाता रहता है। हाँ, उन्होंने गलत किया, लेकिन उतना गलत नहीं किया जितना सामने वाले ने किया। हाँ, बराबर की गलती है, मैं मानती हूँ, लेकिन वो बड़ी थी, ये छोटे थे, होनी थी हो गई। लेकिन इसने जो कुछ किया, इसने एक्सेप्ट किया, अपनी चीज़ों को बताया, लेकिन सामने वाले ने तो कोई रिएक्शन नहीं दिया, कुछ भी नहीं कहा। फिलहाल इधर जिस बंदे को गूगल से फेंकने की बातें कर रहे थे सारी इंडिया मतलब सारे लोग, ये पब्लिक, ये क्रिएटर, यूट्यूबर सब बोल रहे थे, उसी बंदे को गूगल ने इन्विटेशन दिया है। पति पत्नी को अपने यहाँ बुलाया, उनका वेलकम किया, बहुत सारी चीज़ें हुई, आप सब ने देखा होगा। लोग यहाँ पर इस बात को भी बोल रहे हैं कि पैसा दे दिया होगा, पैसा देकर वहाँ पहुँच गए होंगे। तो भाई जिसने पैसा, भाई आप भी पैसा दे दीजिए और वहाँ गूगल में पहुँच जाइए। अभी तक तो मुझे कोई ऐसा दिखा नहीं। फिलहाल इतनी कंट्रोवर्सी होने के बाद में वो गूगल में इनवाइटेड था और वहाँ पर वो बुलाया गया, ये बहुत बड़ी बात है। अभी उसमें आप लोग गलत ही बोलेंगे कि पैसा देकर, भाई आप लोग भी पैसा देकर जाइए। जहाँ तक मैंने सुना है कि पूरा कुछ पार्शियलिटी उसके वीडियोस में, उसका सब कुछ चैनल वगैरह में सब कुछ जब क्लियर होता है तभी गूगल इन्विटेशन देता है और तभी वो उसको बुलाता है। तो यहाँ तक कि जगत भैया के चैनल में जो कुछ भी है मुझे नहीं पता। फिलहाल गूगल ने उनको बुलाया और भव्य तरीके से उनका वेलकम हुआ। ये बहुत अच्छा लगा देखकर, क्योंकि देखिए बंदा तो ये अच्छा है। हाँ, ये दिमाग नहीं लगाता है, दिमाग लगाता है, कैसा लगाता है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ जो कुछ इसने बातें कही, जो कुछ इसने गलती करी, उसको एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखता है, लोगों के सामने बोलने की हिम्मत रखता है। हाँ, थोड़ी सी गलतियां इसकी हैं कि इसने लोगों के जो चीथड़े उड़ाए थे, छोटी छोटी बात को पकड़कर जो इसने रिश्तों को खत्म किया था, ये इसको नहीं करना चाहिए था। लेकिन हाँ, इंसान अच्छा है। अभी सब लोग जगत भाभी पे नाराज हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल सीधी सादी दिखती थी ना, अभी वो जैसा बिहेव करती हैं लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन जगत भैया का आप लोगों ने देखा होगा कि वो कुछ भी करते हैं, लोग उनको देखना चाहते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, पसंद करें ना करें, लेकिन उनकी बातों को सुनना चाहते हैं, क्योंकि उनकी बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई रहती है, उनकी बातों में कहीं ना कहीं चीज़ें जो सराउंडिंग में हो रही होती उसी टॉपिक पर रहती है। हाँ, नीतू मेहना जी की बात करें, अभी एक पॉडकास्ट में उनका जो वीडियो आया था, जो पिछली कंट्रोवर्सी हुई थी, उस पर वो जो पहला जो हमारी जगत दीदी और जगत भैया की जो कंट्रोवर्सी हुई थी, उसमें जो मेहना जी का नाम आया था, उससे उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हुई थी, अंदर अंदर बहुत ज़्यादा टूट गई थी। यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा कि मैं मरने से बची हूँ। तो बहुत कांड हुआ, क्योंकि होना भी था, क्योंकि उस वक्त इन्होंने जो भी किया, प्रेम में किया या दोस्ती में किया या जो भी कुछ किया, ये उनका गलत था। उसका परिणाम उनको मिला, सोशल मीडिया पर सब लोगों ने उनको भी लताड़ा। लेकिन हाँ ठीक है, इतनी वो दिल की बुरी नहीं है, वो हंसमुख हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली से आई थी। उन्होंने अपने आप को, अभी भी उनको इतनी जानकारी नहीं है सोशल मीडिया की, लोग उनका देवर जिससे बेटा बोलती हैं वही सब करते हैं। तो लोगों को भी ये दिख जाता है कि ठीक है, इन्होंने किसी के प्रेशर में आकर या किसी का दबाव या किसी का साथ पाने के लिए गलत काम किया, जिसकी सजा उनको मिल गई है। फिलहाल उनका अब फिर से नाम ऊपर जाने लगा है और जो गलत थे उनका नीचे जाने लगा है। लेकिन यहाँ पर मैं जगत दीदी से यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपनों को मत छोड़िए। अगर अपनों को आपने फिर छोड़ दिया तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर आप अकेली रह जाएं, क्योंकि घमंड तो आपके अंदर है, आप एटीट्यूड तो भर भर के आप है, लेकिन वक्त ने आपको थोड़ा सा झुकाया है। लेकिन ऐसा लगता है कि आप फिर से उसी रूप में आएंगी, फिर से उसी तरीके से, जैसे आप एक कमेंट भी गलत नहीं बर्दाश्त करती थी, अभी भी आप जो है अपनी वीडियो से पूरे कमेंट जो है गलत वाले हटा देती हैं, सारे पॉजिटिव कमेंट रखती हैं। ठीक है, वो आपकी सोच है, लेकिन जिस तरीके से आपने एक बर्थडे विश तक नहीं किया अपनी जो है देवरानी की बेटी को और परिवार वालों को जिस तरीके से छोड़ दिया, ये बहुत ही गलत लगा, पूरी पब्लिक को भी। अब आपकी मर्जी, आप क्या करती हैं, क्या करना चाहती हैं, लेकिन सॉरी, हम लोगों को ये अच्छा नहीं लगा। जो चीज़ें होती हैं वो सामने होनी चाहिए। और यहाँ हमारी लप्पी मैडम, सॉरी यानी जगत भाभी, इतनी रोमांटिक रोमांटिक इतने सॉन्ग, इतनी वीडियो आ रहे हैं, पोजेस आ रहे हैं, लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं, कोई शाहरुख खान की काजोल बता रहा है, कोई
वो जो है सलमान खान की बता रहा, कोई शाहरुख खान की बता रहा है एक्टिंग, लेकिन सब लोग ट्रोल भी कर रहे हैं। लेकिन अच्छा लगा मुझे इनका मनाली ट्रिप हो या जहाँ पे भी ये गए हैं इतने दूर दूर टूर करने, या जो भी इन्होंने किया है शूट वगैरह, मुझे अच्छे लगे ये दोनों। भगवान करे ऐसे ही खुश रहें, इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ पूरी हों, इनका परिवार पूरा हो और फिर से कोई गंदी कंट्रोवर्सी ना हो। इंसान तो अच्छा है, बट वक्त और समय के हालात के कारण इसने जो गंदगी करी, अब फिर से वो ना करे और अपनी ज़िंदगी में सुधर जाए। इसी होप और इसी उम्मीद के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना खूब ख्याल रखें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और बहुत सारी बातें हैं करनी है आपसे, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।